हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जीआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गोदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट लाइफ साइंसेज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी लेके आ रहे हैं सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको तीनों सेक्शन आपके सीएसआई नेट पेपर के ABC अच्छी तरह कंप्लीट करवाए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके क्लासेस लेंगे, जो डाउट सेशंस होंगे जिनके अंदर आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा PDF फॉर्म के अंदर। इसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी और ये कोर्स अभी आपके लिए अवेलेबल है एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 19,999 रुपीज़, और इसके लिए 12 मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल रही है। ओके, सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पे अपना स्टडी ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जो भी कोर्स यहाँ ज्वाइन करना है, लाइफ साइंस या फिर केमिकल साइंस, वो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, जिसके बाद आप फॉर्मेलिटीज़ करके कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं CSI नेट के बारे में कि CSI नेट एग्जैक्टली है क्या और उससे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, जो CSIR नेट है वो UGC और CSIR मिल करके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। और ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाता है सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए फॉर JRF, विच इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि आपको PhD में अगर आप एनरोल हो जाते हैं उसके बाद में मंथली फेलोशिप आपको मिलती है। सो गाइज, फर्स्ट आपका जो पर्पज़ है वो ये है एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, और ये सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए है। और ये JRF आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन ले लेते हैं PhD कोर्स के अंदर, तो आपको JRF मिलेगी अगर आपने CSI नेट JRF क्लियर किया हुआ है। ओके, सेकेंड पर्पज़ है लेक्चररशिप। जो भी बच्चे अपनी MSc कंप्लीट करने के बाद में एक टीचिंग का जॉब ऑप्ट करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट के या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो CSIR नेट है। सो ये जो एलिजिबिलिटी है ये भी आपको मिल जाएगी CSIR नेट से ही। ओके, और ये जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और इस एग्ज़ाम को CSI ने सौंपा हुआ है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म साल में 2 बार भरे जाते हैं, जो कि जून और दिसंबर के महीने में भरे जाते हैं। और ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको अवेलेबल होते हैं, csirnet.nta.nic.in के ऊपर। ओके, जैसे अभी फॉर्म निकले हुए हैं तो आप इसके ऊपर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू अपर एज लिमिट, किस एज तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो JRF के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको PhD ड्यूरेशन में JRF चाहिए, तो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं उनके लिए ये है 28 ईयर्स। ओके, अगर SC ST का है पर्सन कोई, या फिर डिसेबिलिटी वाले पर्सन जो हैं, या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए 5 ईयर्स का सभी के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के जो एप्लीकेंट हैं मेल्स, उनके लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ये है JRF के लिए। JRF के लिए एज लिमिट है, लेकिन लेक्चररशिप के लिए अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, लेकिन सिर्फ LS अगर आप क्लियर करते हैं तो JRF आपको नहीं मिलेगा। ओके, ये एक ही फॉर्म के अंदर ऑप्शन मिलता है आपको, या तो आप JRF चूज़ कर सकते हो या फिर LS चूज़ कर सकते हैं। जब आपको JRF मिलता है तो JRF के साथ में ऑटोमेटिकली आपको LS मिल जाएगा। जब आप JRF के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको मिलेगा JRF प्लस LS, दोनों ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ LS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ LS ही मिलेगा, यहाँ पे JRF नहीं मिलेगा।
ओके। जीआरएफ कैटेगरी में भी जो बच्चे फॉर्म भरते हैं और उनकी रैंक जो है जीआरएफ जितना कट ऑफ आता है उतनी नहीं आती, तो उनको भी ऑटोमेटिकली एलएस मिल जाता है अगर वो एलएस के कट ऑफ के अंदर हैं। जीआरएफ अगर आपको मिल जाता है तो आपको मंथली फेलोशिप मिलती है स्टाइफन के फॉर्म में। ओके, सो ये क्या रहता है, जीआरएफ का जो ड्यूरेशन है आपका 2 इयर्स का होता है। और जीआरएफ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट आता है सीएसआईआर नेट का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट डेट से लेके 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको किसी पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना रहेगा। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर लेते हैं अपने आप को और आपका जीआरएफ क्लियर है तो 2 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका जीआरएफ चालू हो जाएगा। और जीआरएफ जो है पहले 2 साल मिलता है 37,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस एचआरए। ठीक है, ये 2 साल तक आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको साल में एक बार एनुअल कंटिजेंसी मिलती है जो कि 20,000 रुपये है, जो आपको साल में एक बार मिलती है। आपके जो भी लैब के अंदर जो भी रिसर्च से रिलेटेड खर्चे हैं उनको रिएम्बर्स करने के लिए सीएसआई आपको 20,000 रुपीज़ हर साल देता है। जीआरएफ 2 साल मिलने के बाद में आपका असेसमेंट होता है और आपका जो जीआरएफ है एसआरएफ के अंदर अपग्रेड हो जाता है। एसआरएफ जो है आपको 3 साल तक मिलेगा और इसके अंदर 42,000 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलेंगे प्लस एचआरए मिलेगा। और इसके अंदर भी एनुअली यही सेम कंटिजेंसी 20,000 रुपीज़ आपको मिलने वाली है। नाउ हर सब्जेक्ट के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जितनी फेलोशिप मिलने वाली हैं वो लिमिटेड होती हैं। ओके, और हर साल ये थोड़ी बहुत वेरी करती रहती हैं कि कितनी आपको फेलोशिप, कितने बच्चों को फेलोशिप मिलने वाली है। सो अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हज़ार बच्चों को करीब ये फेलोशिप मिलती है हर एक एग्ज़ाम में। ओके, लाइफ साइंसेस के अंदर अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के अंदर। पार्ट ए जो है ये पूरा मैथ्स बेस्ड है। ओके, इसमें पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग और इस तरह के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे पार्ट ए में। पार्ट बी और सी जो है ये दोनों सब्जेक्ट बेस्ड है, सब्जेक्ट बेस्ड पार्ट्स हैं आपके। पार्ट बी के अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने रहते हैं। ओके, और हर इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स की। ओके, मतलब 25% मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग है। नाउ कमिंग टू पार्ट ए, 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 मार्क्स, मतलब 25% की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हर एक क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं उसका 25% मार्क्स आपका कट जाएगा। अब आते हैं सेक्शन सी पे। इसके अंदर टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सो इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की होगी क्योंकि 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका यहाँ पे अगर गलत क्वेश्चन किया तो कट जाएगा। सो गाइज इस तरह ये टोटल जो पेपर है 200 मार्क्स का है। कैसे, यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आप कर रहे हैं 2 मार्क्स के, सो ये हो गया 30। यहाँ पे बी सेक्शन 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ये हो गया 70। और यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 100 यहाँ पे आपका स्कोर हो गया। सो ये सब मिला के आपका 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया। ओके, सो ये बात हो गई है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी। पार्ट बी के अंदर मेनली सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि मेमोरी बेस्ड होते हैं। ओके, मतलब डायरेक्टली फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। सो अगर आपको कुछ याद है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होता। डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए। आपका जो डेली रूटीन के अंदर जो आप स्टडीज़ करते हैं उससे आपको कितना याद रहता है उस पर डिपेंड करेगा कि पार्ट बी आप कितना कवर कर पाएंगे। पार्ट सी के अंदर जो है रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो इसमें भी आपकी मेमोरी यूज़ होती है बट साथ में आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इनके ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट इसके अंदर
अच्छी बात ये है कि आपके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, 75 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो विच इज़ अ गुड पार्ट इन दिस सेक्शन। लाइफ साइंसेस के अंदर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में आपके पास 13 यूनिट्स हैं जो आपको कवर करनी है। ओके, कौन कौन सी 13 यूनिट्स हैं? मॉलिक्यूल्स एंड इंट्रैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी विच इज़ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी हो गया। ओके, इसके बाद में फंडामेंटल प्रोसेसेस, ये आपका मॉल बायो हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये जेनेटिक्स हो गया, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट जो आपके क्लासिकल जिसको आप कहते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स हैं ये। इकोलॉजिकल इकोलॉजी, देन इवोल्यूशन, देन अप्लाइड बायोलॉजी जिसके अंदर आपकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो ट्रांसजेनिक्स वगैरह की जो चीज़ें हैं या फिर फर्मेंटेशन से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उस टाइप का इसके अंदर कोर्स जो सिलेबस है वो है। मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर आपके इंस्ट्रूमेंट्स और जितनी भी तरह की टेक्निक्स है वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, आरडीटी वगैरह। और इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर या फिर माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है वो मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर आ जाएगा। सो ये 13 यूनिट्स है जो आपको कवर करनी रहती हैं। सो गाइस, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है बट फिर भी हमारे पास काफ़ी स्कोप है, और अगर आप हमारे साथ ये प्रिपरेशन करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे, जो आपको अवेलेबल हो जाएगी JRF अड्डा की वेबसाइट पे जा करके, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन करें। अभी ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी और आपको एक ऑफर प्राइस पे कोर्स अवेलेबल होगा विच इज़ 19,999। यहाँ पे आपकी तीनों सेक्शन ABC जो अभी हमने डिस्कस किए वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर किए जाएंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके क्लासेस लेंगे, पूरी अच्छी से प्लान्ड क्लासेस होंगी, और उसके अलावा डाउट सेशंस में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो आई होप आपको CSIR नेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।